Hello guys, welcome to Spotting Error series. You can revise whole grammar through this series with the best explanation. Let's start. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है He is guilty for killing an innocent bird, no error. अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में है और बी पार्ट में जो एरर है वो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन को लेकर के, यहाँ पे जो फॉर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को सही भी करके देख लेते हैं कि अगर फॉर नहीं यूज हो रहा तो क्या यूज होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे फॉर की जगह ऑफ यूज होगा, गिल्टी ऑफ समथिंग। यहाँ पे क्या होगा, गिल्टी ऑफ समथिंग। अब देखो यहाँ पे इसको दो तरीके से आपको समझना। एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, या यूँ कह लें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जब वो किसी भी सेंटेंस या क्वेश्चन में आएंगे तो हूबहू वैसे लिखे होने चाहिए, जैसे वो दिख रहे हैं वैसे उस क्वेश्चन में या सेंटेंस में वो लिखे होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, गिल्टी ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में वैसे दिखना चाहिए, तो गिल्टी सही है। अब यहाँ पे फॉर हो गया, तो फॉर की जगह आपको क्या लगा देना, ऑफ, और समथिंग में किलिंग। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो जब ये स्ट्रक्चर किसी क्वेश्चन में या सेंटेंस में यूज होगा तो इसका अर्थ क्या होगा वो जरा हम जान लेते हैं। तो हैविंग ब्रोकन अ लॉ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि हैविंग ब्रोकन अ लॉ का मतलब है कानून तोड़ने वाला, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग का मतलब है गलत काम करने वाला। अब यहाँ पे ये तो पता ही चल गया जो एरर है वो हमारे बी पार्ट को लेकर के, और क्यों है ये यहाँ पे गिल्टी ऑफ समथिंग होगा ना कि फॉर समथिंग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर, नो एरर। अब इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारे बी पार्ट को लेकर के है। बी पार्ट में क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे आर, तो आर नहीं यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, आपको क्या यूज करना है, इज। अब इज क्यों यूज करना है जरा हम इसे समझ लेते हैं। इसे भी यहाँ पे दो तरीके से हमें समझना है। पहला तो ऐसे समझना है कि जब भी वन ऑफ किसी भी सेंटेंस या क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको ये ध्यान देना वन आपका प्लूरल नाउन होगा, यहाँ पे माई फ्रेंड्स, जो कि सही है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा, जबकि यहाँ पे बी पार्ट में सिंगुलर वर्ब की जगह क्या यूज हो रहा है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आर के स्थान पे अगर आप इज कर देते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से आपको ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को कि जो वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो वन है जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है तो वन का मतलब क्या होता है, एक, मतलब ये सिंगुलर है। तो वन के आधार पर यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। तो इसको या तो आप ये एक्सप्रेशन को आप याद कर लो, या तो दूसरा तरीका कि यहाँ पे जो नाउन कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, नाउन कॉम्प्लीमेंट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पे ये स्टार्ट किस वन का मतलब होता है एक, तो जब ये एक की बात कर रहा है तो फिर आर क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फिर आप प्लूरल वर्ब लगाओ। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो हमारे किस पार्ट में है, यहाँ पे बी पार्ट में, क्योंकि आर के स्थान पे क्या लगाना है आपको, इज, मतलब सिंगुलर वर्ब। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन, नो एरर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में, और ए पार्ट में जो एरर है वो ऑन, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है उसको लेकर के। तो जब यहाँ पे ऑन गलत है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही होगा वो यहाँ पे इन लगा देंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही होगा। अब जरा समझ लेते हैं कहाँ पे हम ऑन लगाते हैं, कहाँ पे हम इन लगाते हैं। तो देखो वी यूज इन फॉर 3D स्पेसेस या ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें लेंथ, हाइट, ब्रेथ ये तीनों चीजें होती हैं उनको हम 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बॉक्स, रूम, टाउन या जो भी कंट्री है हमारी वो सभी क्या है, 3D के रूप में है या 3D है। अब देखो जब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या है, ग्लास हाउस, हाउस में क्या होता है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। जब तीनों चीजें तो फिर हमें जो यहाँ पे ऑन की जगह क्या यूज करना है, इन यूज करना है। फिर बात ये आती है ऑन कहाँ पे यूज करना है, तो ऑन हम 2D ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। और 2D ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनमें लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब वहाँ पे सिर्फ दो चीजें होंगी, तीसरी हाइट वहाँ पे हट जाएगी। जैसे टेबल तो ऑन दी टेबल बोल देते हैं, या कोई वॉल है तो ऑन दी वॉल। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी कि जहां पे भी ऑन आएगा वो 2D ऑब्जेक्ट होगा,
और जहाँ पे भी इन आएगा वो 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो हमारे ए पार्ट में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इट इज अ डेजर्ट प्लेस नो एरर। अब यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में, पर बी पार्ट में एरर से पहले आपको यहाँ पे एक दो चीज़ समझनी कि बी पार्ट में एरर क्यों। यहाँ पे वर्ड को लेकर के एरर है कि वो वर्ड जो आ रहा है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो डेजर्ट यूज हो रहा है ये नाउन है, क्या यहाँ पे नाउन होना चाहिए, या नाउन नहीं तो क्या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, क्या होगा वो भी हम समझेंगे। इसको पहले एक तरीके से ये देखना कि बहुत सारे कंपाउंड नाउन होते हैं जो एक साथ, जैसे दो वर्ड एक साथ आते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बनाते हैं। हो सकता है वो नाउन नाउन हो, नाउन के साथ प्रीपोजिशन हो, नाउन के साथ वर्ब हो, या वर्ब के साथ नाउन हो, ऐसे बहुत तरीके से कंपाउंड नाउन बनता है। यहाँ पे डेजर्ट प्लेस तो वो है नहीं, कंपाउंड नहीं। जैसे कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेडरूम, तो बेड प्लस रूम दो नाउन को मिला दिया तो यहाँ पे बेडरूम, ये कंपाउंड नाउन है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा फुटबॉल, फुट प्लस बॉल दोनों को मिला दिया तो एक शब्द बन गया फुटबॉल। ब्लैक बोर्ड, ये भी सभी क्या है, कंपाउंड नाउन है। पर यहाँ पे जो डेजर्ट यूज हो रहा है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे अगर सेंटेंस के अर्थ को समझेंगे तो इट इज अ प्लेस, यह प्लेस है। अब कैसा प्लेस है, तो प्लेस की क्वालिटी को बताने वाला यहाँ पे शब्द को हमें यूज करना, ना कि डेजर्ट। तो यहाँ पे जो हमें यूज करना है वो डिजिटेड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डे से नहीं होगा, क्या होगा, डी से होगा, डिस्टेड। तो यहाँ ये कैसे होगा फिर एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इसकी क्वालिटी बताना है। किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी बताता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। किसी भी या नाउन को डिफाइन करता है, इसको आप ऐसे समझते हैं, जो भी किसी नाउन को डिफाइन करता है वो नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो प्लेस है वो नाउन है, और उसको डिफाइन करने वाला यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिस्टिक, ना कि डेजर्ट। अब इसका मतलब क्या, जरा हम ये समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है एम्प्टी बिकॉज ऑल द पीपल हैव लेफ्ट, मतलब यहाँ एक खाली जगह है जहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, मतलब वीरान। तो यहाँ पे जो एरर हो गई उस क्वेश्चन में वो हमारे बी पार्ट में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। अब यहाँ पे जो एरर है हमारे वो हमारे सी पार्ट में है, और सी पार्ट में जो एरर है वो सिंस को लेकर के, यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, फॉर। क्यों लगेगा जरा हम वो समझ लेते हैं। वी यूज सिंस फॉर डेफिनिट टाइम, जब हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं तो हम सिंस यूज कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे कोई, अब ये 3 year कौन से हैं हमें पता ही नहीं है, किस साल से वो काम कर रहा है, किस साल तक किया, कुछ नहीं पता यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये जो समय है वो अनिश्चित समय दिखा रहा है इस क्वेश्चन में, तो फॉर लगाएंगे। क्या लिख रहा है यहाँ पे, इंडेफिनिट टाइम के लिए, जो अनिश्चित समय उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो हमारे सी पार्ट में हो गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे नो एरर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में। अब बी पार्ट में जो एरर है वो ऑन को लेकर के, फिर यहाँ प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है, तो यहाँ पे ऑन ना होकर के कुछ और होगा, क्या होगा वो भी हम समझ लेते। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा लीप एट समथिंग। ये लेफ्ट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे जरा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रेजल वर्ब क्या है कि लीप एट समथिंग। यहाँ पे देखो लीप की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, लेफ्ट, ये ध्यान देना है। दूसरा, इसका अर्थ क्या होता है, जब भी ये फ्रेजल वर्ब आएगी किसी भी क्वेश्चन में, या वैसे भी इसका अर्थ जान लेते हैं कि लीप एट समथिंग का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चांस और ऑफर विथ एंथुजियाज्म। मतलब हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा इसका, कि उत्साह के साथ किसी अवसर या प्रस्ताव को स्वीकार करना। क्या इसका हिंदी मीनिंग है कि उत्साह के साथ किसी अवसर या प्रस्ताव को स्वीकार करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। सी लेफ्ट एट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट के साथ एट आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो हमारे बी पार्ट में हो गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही इज अ ऑनरेबल मैन नो एरर। अब देखें यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में, और बी पार्ट में जो एरर है वो आर्टिकल को लेकर के होते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट द होता है, इनडेफिनिट आ और एन होते हैं। तो यहाँ पे आ न लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। अब एन क्यों लगेगा, जब भी हम यहाँ पे वॉवेल साउंड
लेटर पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे वॉवेल साउंड की बात हो रही कि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, ऑनरेबल। तो आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो जब भी आ का वॉवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन आता है तो हम एन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन, नॉट ए का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो एरर हो गई वो हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू हेमिस्फीयर्स। क्या है कि 2 हेमिस्फीयर्स में, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है इक्वेटर हमारी अर्थ को। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी पार्ट हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।